माई सेल्फ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। 96 में एमएससी करने के बाद पहला प्रीलिम्स एमपीपीएससी का निकल गया था। उस समय से अभी तक 73 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, यूपीएससी के चारों और डिफरेंट स्टेट 9 स्टेट। 43 मेंस दिए, कुछ मेंस छोड़ना पड़े और 8 इंटरव्यू हो चुके हैं। 9वां इंटरव्यू देने जाना है एमपीपीएससी का। मनुष्य का जीवन एक बार मिला है, अगला जीवन तो हमें मिलेगा नहीं कि प्रिपरेशन करने के लिए। लेट और जल्दी कुछ होता नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है। सन 2000 में हम दिल्ली आ गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पढ़ने या ना पढ़ने की लड़ाई है, यहाँ पे ये है कि कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। डिमोटिवेशन जब आता है जब बहुत सी चीजें पीछे छूट रही हैं। हर बार मुझे बस यही लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। यदि प्रीलिम्स नहीं हो रहा होता या लगातार हम मेंस फेल हो रहे होते, इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा होता, तब ये लगता है ना कि हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए। मुझे किसी ने प्रेशराइज कभी नहीं किया कि आप प्रिपरेशन करिए ही या प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। यदि आप इंटरव्यू दे के बाहर हो रहे हैं तो अगर हम वहां से रुक के कोई दूसरा काम करते हैं तो ये इतने साल की जर्नी हमारी जीरो हो जाएगी। माई सेल्फ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक ऐतिहासिक जगह है, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने अपना स्कूलिंग छतरपुर से ही किया और बीएससी एमएससी हमने सागर यूनिवर्सिटी है, महाराजा कॉलेज है, जो आपकी पहले एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में था, अब वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। आफ्टर एमएससी चूँकि मेरे मदर फादर दोनों टीचर, तो उन लोगों की इच्छा थी कि मैं भी टीचर बनूँ। तो मुझे एमएससी करने के बाद फॉर्म भरने के लिए छतरपुर भेजा गया बीएड का। उसी समय एमपीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ था और मेरी इच्छा नहीं थी शिक्षक बनने की, क्योंकि हमारे घर में पूरा हर जगह के टीचर आपको मिलेंगे, रेलवे के टीचर, केंद्रीय विद्यालय के टीचर, सेना के टीचर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो हमने बीएड के साथ एमपीपीएससी का फॉर्म भी भर दिया 96 में एमएससी करने के बाद। तो मेरा बीएड में भी हुआ और एमपीपीएससी का प्रीलिम्स भी निकल गया। उस समय ऑप्शनल से प्रीलिम्स होता था, तो मैथ ऑप्शनल से निकला। तो जब प्रीलिम्स निकल गया तो उसके बाद तैयारी करने हम इलाहाबाद आ गए कि पीसीएस देना है। बीएड वाला ऑप्शन ब्रेक हो गया। इलाहाबाद में 1 साल तैयारी के बाद अगले मेंस में मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो गया यूपी पीसीएस का। उसी समय हमने यूपीएससी का 97 में पहला प्रीलिम्स दिया, वो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। दुर्भाग्य से या मेहनत में कहीं कोई कमी रही हो, 99 में जब हम इंटरव्यू दिया यूपीपीएससी का तो उसमें हम दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए। मुझे लगा शायद अब दिल्ली चलें, वहाँ इससे कुछ बेहतर कर पाएंगे। सन 2000 में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में फिर यूपीएससी की जर्नी, उस समय 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे। 1 अटेम्प्ट हम इलाहाबाद से दे आए थे, 3 अटेम्प्ट यहाँ दिए, 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए। सन 2002 वाला प्रीलिम्स काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें केवल 200 सीट थी लगभग, तब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। उसमें मार्क्स भी ठीक आए, मगर एग्रीगेशन मार्क्स नहीं बन पाए। फिर उसके बाद 2004 में जब अटेम्प्ट ख़त्म हुआ तो मुझे थोड़ी सा ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। तो हमने पब्लिकेशन में काम भी थोड़ी किया, मगर 1 आध महीने काम करने के बाद मुझे लगा कि शायद अब हम पीसीएस नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने काम उस समय बंद कर दिया। फिर फुल्ली कंसंट्रेट पीसीएस पे हो गए, और उसके पहले भी पीसीएस दे रहे थे, मगर आफ्टर जब यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म हो गया तो फिर पूरी तन्मयता के साथ। तो 9 हिंदी भाषी स्टेट है भारत में, 9 के लिए एलिजिबिलिटी रहती है हिंदी भाषी बच्चों की। हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो सब स्टेट का प्रीलिम्स, और टोटल अभी तक 73 प्री क्वालिफाई किए मैंने, जिसमें कि बहुत से मेंस छोड़ना पड़ जाते थे। कभी किसी स्टेट का किसी से टकरा गया या यूपीएससी के समय पड़ गया, तो टोटल 43 मेंस दिए और 8 इंटरव्यू दे चुके। 9वां इंटरव्यू एमपीपीएससी का भी देने जाना है जून में। ये अभी तक की फिलहाल जर्नी है। देखिए, जब मैंने शुरुआत किया था तब तो सरकारी नौकरी का जो क्रेज था उस समय और आज के समय में बहुत अंतर आया, मगर एक जो सुरक्षा वाली भावना है और अपना, चूंकि जो हिंदी भाषी समाज है, इसमें क्या है कि थोड़ी मान्यता ज़्यादा है सरकारी सर्विस की। भले ही आप प्राइवेट में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं लोग, अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर जो गांव में अपन लोग बिलोंग करते हैं या छोटे शहरों से आते हैं तो वहाँ ये रहता अच्छा सरकारी विभाग में हो तो बहुत अच्छा है। तो वही एक, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लगा कि हम कर सकते हैं, और शुरुआत में ही देने को मिल गया इंटरव्यू। हर बार ये लगता था कि बस इस बार हो जाएगा, और भाग्यशाली हम इस मामले में रहे या मेहनत ठीक थी कि कभी प्रीलिम्स रुका नहीं।
तो हर बार ये लगता रहा कि बस इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो उसी में इतना समय निकल गया, मुझे पता नहीं चला। इस मामले में एक तो ये कहिए कि मेरा प्रदर्शन शुरुआत से ठीक था, पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकलना और दूसरे अटेम्प्ट में मेंस निकलना, तो घर वालों को भी विश्वास हो गया। हर बार ये लग रहा था कि अब, हालांकि पापा ने कई बार कहा भी, तो फिर ये हुआ कि बस इस बार हो रहा है। और पापा हमारे इस बात में सपोर्टिव थे, अब तो एक्सपायर हो गए, कि बेटा आप पढ़ने की एक्टिंग कभी मत करना, अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़िए। तो उन्हीं की उसी लाइन को मैं फॉलो करता हूं और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं। ये लगता है कि हो जाना चाहिए, और बाकी लेट और जल्दी कुछ होता नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है। यदि आप अपना लक्ष्य पा लेते हैं, वो किसी भी उम्र में पाए, हम ये नहीं कह रहे कि इतना लंबा खींचना चाहिए, मगर ये अपनी इच्छा शक्ति, अगर आप इतना लंबा खींच रहे हैं तो आपके प्रदर्शन भी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि आप अपना जैसे लक्ष्य अगर निर्धारित कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, आप में उसमें अपेक्षित परिणाम मिल रहा है, तो जब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं तब तक उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, किसी के कहने से प्रिपरेशन, कि हम किसी के कहने से प्रिपरेशन, यदि आप में अपनी इच्छा शक्ति और अपनी क्षमता नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस तो कंठस्थ होना चाहिए, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, जहां का भी एग्जाम दे रहे हैं। दूसरा, उसके बैक ईयर के प्रश्न पत्र देखना चाहिए, प्रीलिम्स के लेवल पे प्रीलिम्स के देखिए और मेंस के लेवल पे मेंस के देखिए, इंटरव्यू के लेवल पे इंटरव्यू। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बिना सिलेबस के किसी से पूछ लिया, पुराने प्रश्न पत्र नहीं देख रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन मुझे इसलिए नहीं हुआ कि मेरी इच्छा ही थी कि टीचर नहीं बनना। अगर हम बीएड करके टीचर बन भी जाते तो आफ्टर ऑल हमें फिर यूपीएससी या पीसीएस देना ही था। तो ये हुआ कि अब बीच में बीएड क्या करना, चूंकि इंटरव्यू दे रहे हैं, बीएड करने में 1 साल या 2 साल लगेगा, अब तुरंत हो जाना है, तो इसलिए कभी इच्छा शक्ति उधर गई नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से और घर वालों को, दोनों को ये लगता रहा कि बस इस बार हो जाएगा। तो ये कभी हमें ये नहीं लगा कि हमें बीएड कर लेते तो पीछे छूट गए या इधर आ जाते और पहले आ जाते, फिर ऐसा कुछ नहीं कभी लगा। उससे ज्यादा तो मोटिवेट आदमी खुद होता है। अगर उसको, मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि 3 दिन पढ़ते पढ़ते हो गया है, अब आपका मन नहीं लग रहा, उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहने का प्रयास करिए। स्वस्थ रहने का, स्वस्थ में भी 2 तरह का स्वस्थ है, शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप योग, एक्सरसाइज या जिम वगैरह से, मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना। मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहने के लिए लोगों से मिलना भी है, या अपना आत्मिक शांति के लिए कुछ योगा वगैरह कर सकते हैं। जब अपनी फील्ड के लोगों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो वो डिमोटिवेशन जो हो जाता है, कई बार वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाता है। दूसरे भी उसी तरह के उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पढ़ने लिखने का बात करिए, या भाई कि हमारा ऐसा, हमें परेशानी आ रही। तो इस सब में मित्र सर्किल और घरेलू योगदान काफी बड़ा हो जाता है, वो लोग सकारात्मक तरीके से कहते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो फिर सब कोई सपोर्ट करता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कहता कि आप, अंदर से भी डिमोटिवेशन आता नहीं है। डिमोटिवेशन जब आता है जब बहुत सी चीजें पीछे छूट रही हैं, कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, आप 5 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, तब तो आदमी परेशान होकर जाएगा ही। जहां तक टाइम की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जितना व्यक्ति या जीव है, सबके लिए 24 घंटे ही है। 24 घंटे में उसे मैनेज करना है। पहले अपन बात एक्सपीरियंस की कर लेते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे तो आपका ऐसी अवांछित या वांछित क्रियाएं हैं जिसमें जाना ही है, मतलब आपको सोना ही है, आपको फ्रेश होना ही है, बचते आपके पास 16 घंटे हैं। 16 घंटे में आपने देखा होगा साइंटिफिक रिसर्चों के बाद जो आप लोग जॉब में है या हम लोग जॉब में पहुंचेंगे, मैक्सिमम 6 से 8 घंटे की जॉब होती है। तो उसका तार्किक चीज ये है कि 6 से 8 घंटे मिनिमम बच्चे को पढ़ाई में भी देना चाहिए। आपका जो मेन कोर्स वाला जॉब है उसमें 6 से 8 घंटे जरूर दीजिए। उसके बाद आप और चीजें, लोगों से मिलना या अपनी हॉबी या शारीरिक अपना स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान दे सकते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे लोगों से मिल के आप मामले सॉर्ट आउट कर सकते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करिए। इस तरह से मैनेजमेंट की लड़ाई है। और ये मैनेजमेंट आपका सिर्फ दिनचर्या में नहीं दिखेगा, ये मैनेजमेंट आपका कॉपी में भी दिखेगा। भाई 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में करना है, 3 घंटे में मेंस में आपको 20 क्वेश्चन लिखना है। तो यदि आप टाइम मैनेज करना दिनचर्या में नहीं सीख पाए तो पता चला कि आपका 20 क्वेश्चन 3 घंटे में होगा ही नहीं। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैनेजमेंट जरूर करिए, चाहे वो दिनचर्या का है चाहे कॉपी पे है। फाइनेंशियल यदि स्पेशली कहें तो इसमें मैं सौभाग्यशाली रहा कि घर से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जहां तक साथ के लड़कों के सिलेक्शन की बात है, तो चूंकि जो आपका ग्रुप होता है उसमें
लगभग सब बराबर की योग्यता रखते हैं। तो ये लगता है कि अगर इनका हो सकता है तो अगली बार हमारा भी हो जाएगा। तो उससे और एक प्रेरणा ही मिलती है कि इस बार जैसे अच्छा अभी आपने 12th फेल देखी होगी, जैसे मनोज का हो गया तो ठीक है भाई, मनोज का हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। हर साल 1-2 बच्चे तो निकलते ही रहते हैं, तो हर बार ये लगता रहा, तो उससे और प्रेरणा लेके और आदमी दुगने उत्साह से लगता है कि जहां ये पहुंचे हैं तो वहां हम भी पहुंच जाएंगे। फैमिली से हम पहले भी बता चुके कि भाग्यशाली हैं हम कि हमें फैमिली से कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। हालांकि हमें जब ये लगा तो एक बार वही यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म होने के बाद उस समय हमने प्रयास किया, 1 आध महीना किए, फिर हमें लगा हम शायद पीसीएस में नहीं दे पाएंगे। इधर जब अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल से एक इंस्टीट्यूट है उसमें जुड़े हुए हैं, तो ठीक ठाक अर्निंग है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए भाषा की जहां तक बात है तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अपन लोग हिंदी भाषी स्टेट्स के हैं, भारत में 28 स्टेट है। हिंदी जैसी बहुत सी भाषाएं हैं, तमिल भी है, तेलुगु है, मराठी, वहां के बच्चे भी तैयारी अपनी भाषा में करते हैं। इंग्लिश का जो विस्तार है वो पूरे भारत में है। ऑब्वियसली ज्यादा बच्चे इंग्लिश से देंगे तो ज्यादा बच्चे इंग्लिश से होंगे भी, मगर ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि किसी विशेष भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है। यदि किसी की इच्छा शक्ति है, भाई मुझे किसी ने प्रेशराइज कभी नहीं किया कि आप प्रिपरेशन करिए ही या प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। मेरी अपनी इच्छा शक्ति है, तो अगर मुझे ये लगता है तो कम से कम इतनी स्वतंत्रता है, मुझे घर वालों से सपोर्ट है, घर से, और मानसिक रूप से मैं खुद को अपने आप को इतना सशक्त मानता हूं या पाता हूं कि आदमी चूंकि प्रदर्शन कर रहा है, हर बार मुझे बस यही लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। अगर बहुत दूरी से हमने आपसे पहले भी कहा कि यदि प्रीलिम्स नहीं हो रहा होता या लगातार हम मेंस फेल हो रहे होते, इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा होता, तब ये लगता ना कि हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए। और दूसरा, यदि हमने पहले कहा कि यदि आप मेहनत करते हैं तो प्राइवेट में तो फील्ड खुले हुए हैं, कहीं कुछ लेट जैसी बात है नहीं है। शादी के लिए प्रेशर 1-2 बार आया तो यही लगा कि बस इस बार हो जा रहा, तो पापा भी आसानी से मान जाते थे कि बस 2 महीने में रिजल्ट आना है। अब दुर्भाग्य बस अगर नहीं हो पाया तो पता चला कि अगला मेंस लगा हुआ है, अगला इंटरव्यू लगा हुआ है, तो फिर भाई ये हुआ कि चलो हो जाना है।